नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में स्थित एक बहुत ही शानदार गवर्नमेंट कॉलेज जिसका नाम MITS है। इस कॉलेज का पूरा नाम माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस है। इस कॉलेज का आज मैं आपको फुल रिव्यू देने वाला हूँ। इस कॉलेज से जुड़ी आज मैं आपको ऐसी जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो डेफिनेटली आप ये फाइंड कर पाएंगे कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और ये जो वीडियो है, इस टाइप का वीडियो आपको ना तो कहीं भी यूट्यूब पे देखने को मिलेगा और इस कॉलेज की इन्फॉर्मेशन जो है ना तो आपको गूगल पर देखने को मिलेगी। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैंने अपने रिसोर्सेस और बहुत सारा रिसर्च करके जो है कलेक्ट की है। और मैंने सोचा अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं MPDT काउंसलिंग के थ्रू, तो कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको कॉलेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये हर एक स्टूडेंट्स को मैं हर बार जो है बोलता हूँ। तो पूरे कॉलेज के बारे में समझने वाले हैं, हर एक पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में, कॉलेज के एफिलिएशन अप्रूवल के बारे में जानकारी, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, देन उसके बाद कॉलेज आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने वाला है, बीटेक के अंदर कौन कौन सी ब्रांच है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, कॉलेज आपको अंदर और भी बहुत सारी क्या क्या चीज़ें देगा जिससे आप 4 साल जो है अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। प्लेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, इंटर्नशिप के बारे में बात करने वाले हैं। तमाम मुद्दों पर आज हम डिटेल में बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा अगर आप इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं MPDT 2024 की काउंसलिंग के थ्रू। और साथ ही साथ देखिए, अगर आपको वीडियो की जो क्वालिटी है लो लगती है तो आप वीडियो में जाएं और वीडियो में एक ऑप्शन होता है, वहां से जो है आप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मैंने एक ही ये जो बोर्ड है इस पर पूरे कॉलेज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो हो सकता है कि कुछ वर्ड आपको जो है छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आप जूम करेंगे या प्रॉपर तरीके से फुल स्क्रीनिंग करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से दिखेगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप कुछ चीज़ें नोट भी कर सकते हैं अगर आपको लगे तो, बाकी आपकी चॉइस है। और प्लीज़ अगर आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको हर एक कॉलेज का ऐसे ही रिव्यू देने वाला हूं। साथ ही साथ DET की काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूं और काउंसलिंग के बाद भी 4 साल तक आपको फुल सपोर्ट देने वाला हूं। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, जिसमें हम MITS कॉलेज का आज आपको फुल रिव्यू प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है, कॉलेज की हिस्ट्री, कॉलेज की स्थापना कब हुई है और साथ ही साथ कॉलेज के एफिलिएशन अप्रूवल और रैंकिंग के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिनको आपको जानना जरूरी है। तो जो कॉलेज है, कॉलेज की स्थापना सन 1957 में ये की गई है और ये जो कॉलेज है काफ़ी पुराना कॉलेज है। 67 ईयर ओल्ड ये कॉलेज माना जाता है। देखिए, अगर हम बात करें जब हमारे फादर थे, हमारे दादा वगैरह थे, तो उस टाइम पर जो है BE के लिए, मतलब उस टाइम BE चलता था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो उस टाइम पे 3-4 कॉलेज हुआ करते थे, जिसमें इंदौर का SGSITS कॉलेज, इसके अलावा GEC कॉलेज काफ़ी पुराना कॉलेज है, इसके अलावा IET DAVB कॉलेज है, और फिर अगर हम बात करें तो MITS कॉलेज है। इन्हीं कॉलेज से जो है कोर ब्रांच में पहले इंजीनियरिंग होता था, जैसे मैकेनिकल, सिविल, EC। फिर देन उसके बाद जैसे जैसे युग बदलता गया, कंप्यूटर युग आता गया, चीज़ें बदलती गई और आगे भी जो है ये चीज़ें बदलती रहेंगी। अगर आप अपने आप को चीज़ों के अकॉर्डिंग बदल लेंगे तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। तो डेफिनेटली 1957 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश्ड हुआ है, काफ़ी पुराना कॉलेज है। और अगर हम बात करें ये कॉलेज है किसका, ये कॉलेज किसने इस्टेब्लिश किया था, तो बेसिकली जो सोच रही थी कि जो वहाँ के राजा, ग्वालियर के जो राजा थे उस टाइम, जीवाजी राव सिंधिया जी, उन्हीं ने सोचा कि एजुकेशन के सेक्टर में ग्वालियर को कुछ दिया जाए और कुछ कॉलेज खोला जाए जिसमें टेक्निकल चीज़ें प्रोवाइड की जाएं बच्चों को। तो इनने जो है सबसे पहले इसके बारे में सोचा और देन उसके बाद 1956 में जो है इसकी फाउंडेशन की गई। और उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्हीं ने जो है इसकी सबसे पहले नींव रखी। तो डेफिनेटली बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने मिलकर जो है इसके बारे में सोचा, चीज़ों को समझा और देन उसके बाद आज ये जो कॉलेज है बेसिकली इस पोजीशन पर पहुंच पाया है और बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर।
कॉलेज अगर हम बात करें कौन कंट्रोल करता है, तो बेसिकली इसकी भी एक सोसाइटी है, द सिंधिया इंजीनियरिंग कॉलेज सोसाइटी के नाम से है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो अभी प्रेजेंटली ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है इसको पूरा देख रहे हैं। और डेफिनेटली अभी इसके चांसलर भी जो है इस साल उसके चांसलर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बने हुए हैं, जो ऑलरेडी यूनियन मिनिस्टर हैं और इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी हैं बेसिकली। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है और डेफिनेटली आने वाले टाइम में कॉलेज को ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा लर्निंग सेंटर्स, तमाम चीज़ें आगे जो है लेके आने वाले हैं और कॉलेज को ग्रो कराने वाले हैं। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग टीम इससे जुड़ी हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके एफिलिएशन, अप्रूवल और रैंकिंग की अगर मैं बात करूं, तो ये सभी चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। अभी जो है 2024 के अंदर ये जो कॉलेज है डीम टू यूनिवर्सिटी बन गया है। ये होता क्या है, देखिए एक तो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक तो आपने देखा होगा कॉलेजेस होते हैं। डीम टू यूनिवर्सिटीज जो है यूनिवर्सिटी से ऊपर उनकी रैंकिंग होती है और जनरली ये फोकस करते हैं हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन को फोकस करते हैं, क्लासेस बहुत स्टैंडर्ड्स हो, एजुकेशन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग प्रॉपर वर्क करते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं और आने वाले टाइम में लेके भी आएंगे। और ऑलरेडी इस कॉलेज में अभी भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अगर आप जाके देखेंगे तो डेफिनेटली डीम टू यूनिवर्सिटी है और इसमें खुद का सिलेबस वो लोग डिज़ाइन करेंगे अभी, और तमाम चीज़ें, खुद टेस्ट होगा, खुद के एग्जाम्स होंगे, ये सब चीज़ें आपको वहीं मिलने वाली है, ठीक है। और वहाँ पे शायद अभी ऑप्शन भी है कि आप आरजीपीवी से डिग्री लेना चाह रहे हैं या खुद की यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना चाह रहे हैं। ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे अभी पिछले साल तक, इस साल से आप देख लीजिएगा। बाकी ये कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज के अंदर आता है। अगर आप एमपीडीटी काउंसलिंग के अंदर देखेंगे तो उसी ऑप्शन से ये कॉलेज ओपन होता है। इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात है, कॉलेज को नैक से A++ ग्रेड मिला है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी को अभी तक नहीं मिला है और ये जो ग्रेड मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये ग्रेड ऐसे ही नहीं मिल जाता है, इस ग्रेड के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूरी टीम आती है और जाके कॉलेज में विजिट करके तब जाके ये ग्रेड प्रोवाइड कराती है। तो इसके बारे में आप सर्च कर लीजिएगा। और इसमें 5 नंबर का पॉइंट्स होते हैं, उसमें 3.53 इसमें जो है इसको पॉइंट मिले हुए हैं, जो कि एक बहुत शानदार बात है। इसके अलावा कुछ ब्रांच के अंदर NBA से भी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बॉडी है। तो डेफिनेटली जितने भी अप्रूवल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत शानदार हैं इस कॉलेज की, जो कि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराने वाली हैं। इसके अलावा कॉलेज में जो है इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल भी बना रखा है, जो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर वर्क करता है, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट कॉलेज के अंदर है, इन सब के ऊपर ये वर्क करता है। तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो डेफिनेटली कॉलेज जो है, कॉलेज से बहुत मतलब बड़े लोग जुड़े हुए हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग टीम जुड़ी हुई है। इसके अलावा एफिलिएशन और अप्रूवल की बात करें तो बहुत शानदार ये कॉलेज है, क्योंकि नैक से A++ ग्रेड है, डीम टू यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा एमपीडीटी काउंसलिंग में इसका नाम आता है, गवर्नमेंट ऑटोनोमस बेसिकली ये कॉलेज है और सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो ये तो बात हो गया कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में, इसकी कब स्थापना हुई, और देन उसके बाद एफिलिएशन अप्रूवल के बारे में, जिसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ को लेके भी मन में कन्फ्यूजन होता है, या कॉलेज पास आउट कर लेते हैं लेकिन कॉलेज के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। अब हम बात करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ के बारे में, जो कॉलेज आपको प्रोवाइड कराने वाला है। तो देखिए, अगर हम बात करें टोटल एरिया की, कॉलेज जो है 45 एकड़ में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा कैंपस है और पूरा ग्रीन कैंपस है, पेड़ पौधे वगैरह तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। स्टेशन से MITS कॉलेज की जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर है। बहुत से लोग पैदल भी जा सकते हैं, बाकी जो है सभी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, आपको जस्ट कैंपस के सामने उतार देती हैं। बहुत जस्ट पास में ही है स्टेशन से, और जो वहाँ का बस स्टॉप है वहाँ से भी जो है ये जस्ट पास में ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कॉलेज में UGC से लेके PG तक, मतलब PhD तक कोर्सेस अवेलेबल है। UG जो है 12th के बेस पे होता है और MTech है। इसके अलावा अगर हम बात करें PhD, जो कि एक हायर लेवल की डिग्री है, रिसर्च से जुड़ी हुई डिग्री है। तो डेफिनेटली यहाँ पर रिसर्च की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जो कि BTech और MTech वाले बच्चों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ की, मेन फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो शानदार आपको क्लासरूम देखने को मिलेंगे, आप जाके विजिट कर सकते हैं। जितने भी क्लासरूम्स हैं सब के अंदर जो है आपको प्रोजेक्टर देखने को मिलेंगे और बाकायदा अच्छे क्लासरूम्स आपको देखने को मिलेंगे। शानदार लैब्स हैं, अभी कुछ नई लैब्स भी ओपन की गई हैं, उनको मॉडिफाई करके उनको एडवांस किया गया है। तो ये भी चीज़ आप देख सकते हैं, मतलब कंप्यूटर सेंटर हो गया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं सभी को मॉडिफाई किया गया है।
इसके अलावा अगर हम बात करें हॉस्टल की, इस कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल है, 3 बॉयज़ हॉस्टल हैं और इसके अलावा 2 गर्ल्स हॉस्टल है। अब देखिए, जो बच्चे फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में एडमिशन ले लेंगे, तो वहाँ पे हॉस्टल के साथ भी प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो सभी को हॉस्टल मिलना पॉसिबल नहीं है, तो आप वहाँ पे आस-पास भी नियरेस्ट रह सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, जिस बच्चे को मिलता है अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो उसको ऑप्शन बाहर ही रहने का होगा बेसिकली। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपका फर्स्ट राउंड में हो रहा है, तो जो आपका हॉस्टल वाला काम है उसको भी आप साथ में करते रहें। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पर सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, मतलब इंडोर एंड आउटडोर दोनों गेम्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और यहाँ पर जो है नेशनल लेवल के गेम भी होते हैं, जो आरजीपीवी लेवल पे जो नोडल्स होते हैं, वो सब गेम जो है यहाँ पे कराए जाते हैं बेसिकली। जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए जैसे कि जिम भी है, बैंक है, एटीएम है, इसके अलावा कैंटीन है सभी लोगों के लिए, कॉफ़ी शॉप आपको देखने को मिल जाएगा, अंदर ही आपको स्टेशनरी की शॉप भी है, फोटोकॉपी की आप शॉप देखने को मिल जाएगी। मतलब ऑलमोस्ट जो एक रेगुलर बच्चा चाहता है अपनी रेगुलर लाइफ में, हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और बाकी कॉलेज मेन सिटी में है बेसिकली, गोले का मंदिर एरिया है, वहाँ पे ये कॉलेज है। तो बेसिकली आस बाहर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अगर आप कॉलेज से आउट होते हैं और बाहर से भी बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं। इसके अलावा फुल सिक्योरिटी है, मतलब प्रॉपर तरीके से गार्ड वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, गेस्ट हाउस देखने को मिल जाएंगे अगर आपके पेरेंट्स आते हैं। वैसे तो आपको बाहर आपको जैसे कि होटल वगैरह भी मिल जाएंगे स्टेशन के आसपास भी, और गेस्ट हाउस भी है, तो उसके लिए आप पहले जो है आपको 1-2 दिन पहले बताना पड़ेगा, और इसकी वेबसाइट पे नंबर है जो भी गेस्ट हाउस को रनिंग करते हैं। इसके अलावा आपको मेडिकल एंड डिस्पेंसरी जो भी है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जो भी होती है, तो वहाँ पे आपको इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि आपको आपका तबीयत ठीक कर दें, इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फैसिलिटीज़ के अंदर मिल जाएँगी, आप जाके इसकी वेबसाइट पे सर्च कर लीजिएगा। मैंने कोशिश किया है कि आपको हर एक फैसिलिटीज़ के बारे में बता पाऊँ। आपको जो है 24 घंटे अगर हम देखें तो आपको वाईफ़ाई वगैरह मिल जाएगा। कॉलेज के अंदर एनसीसी और एनएसएस भी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, खुद का है बेसिकली, ऐसा नहीं बाहर से अडॉप्ट किया हुआ है। तो अगर आप इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, जो बच्चे जाना चाहते हैं, तो एनसीसी जो 12th से ले रखे हैं, और अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप जो है इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम बात करें कॉलेज में, देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स क्लब देखने को मिलेंगे, 68 रनिंग, मतलब एक्टिव जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स क्लब है। हर एक एरिया को कवर किया है उनने, जैसे कि डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, टेक्निकल क्लब्स बने हुए हैं, एआई के क्लब्स बने हुए हैं, मतलब सभी अच्छे-अच्छे क्लब्स बने हुए हैं, जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट करता है हर सेमेस्टर में, हर ईयरली, और अपने आप को डेवलप करता है, कुछ लर्निंग सीखता है, और ग्रुप होता है इस बच्चों में। तो ये आपको बिल्कुल अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, और जो कि बहुत अच्छी तरीके से जो है ये रन होता है बेसिकली कॉलेज के अंदर। स्टूडेंट्स ही इसको रन करते हैं, और उसके अंदर कुछ फैकल्टीज़ भी होती हैं। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको एक सेंट्रल लाइब्रेरी देखने को भी मिलेगी, जहाँ पर जो है आपको 1 लाख के अराउंड तो आपको बुक्स देखने को मिलेंगी, ऑनलाइन बुक्स हैं, ई-जर्नल्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। तो सभी बुक्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, बहुत शानदार लाइब्रेरी है, आप जाके बैठ सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं, और हो सकता है कि शायद 8-10 बजे तक लाइब्रेरी ओपन रहती है, और हॉस्टल वाले बच्चों को हो सकता है कि 10 बजे तक भी ये लाइब्रेरी ओपन रहे। तो इस चीज़ का भी आप कन्फर्म कर लीजिएगा। इसके अलावा कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। सॉफ्ट स्किल्स हो गया, लाइफ स्किल्स हो गया, आपको ये सब चीज़ें जो है कॉलेज में आपको सिखाई जाएँगी। इसके अलावा एमओयू साइन्स हैं, बहुत सारी कंपनी के साथ एमओयू साइन कर रखे हैं। तो डे टू डे आपको बहुत सारे जैसे कंपनी वाले आते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं, क्या एडवांसमेंट चल रहा है अभी दुनिया के अंदर, उन सब चीज़ों के बारे में आपको जो है सेमिनार्स, कुछ आपको सर्टिफिकेशंस कराना है, ये सब चीज़ें रेगुलर एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। स्टार्टअप सेल बना रखे हैं बच्चों ने, अगर आप खुद का कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ के अंदर आप ये सब चीज़ें समझ पाए होंगे कि ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इसके बाद मैं आपको प्लेसमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और प्लेसमेंट को बताने से पहले मैं आपको कुछ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैंने पेपर पर नोट की हैं, जिनको आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए, ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज में स्ट्रॉन्ग एलुमनी सपोर्ट है, मतलब जितने भी जो निकले हुए स्टूडेंट्स हैं, अच्छी-अच्छी पोस्ट पे हैं, आप इसकी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस कॉलेज में अभी प्रेजेंटली शायद 2023 में एमपी का सबसे पहला ड्रोन स्कूल ओपन किया गया है, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी को पढ़ाया जाएगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा,
और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी ड्रोन से जुड़ी हुई। इसके अलावा एमपी का ऐसा पहला कॉलेज है जहाँ पर आपको एआई, एमएल, रोबोटिक्स, मैथमेटिक्स, एडवांस कंप्यूटिंग, आईओटीज जैसी जो है आपको ब्रांच देखने को मिलेंगी। देखिए होता क्या है, जिस कॉलेज में ये सभी ब्रांच हैं, अगर आप जैसे सीएस ब्रांच में एडमिशन ले रहे हैं, अगर आपको एआई से कुछ सीखना है, मशीन लर्निंग से कुछ सीखना है, रोबोटिक्स से कुछ सीखना है, तो डेफिनेटली उनकी लैब्स हैं, उनके बच्चे अवेलेबल हैं एक ही कैंपस के अंदर। तो आपकी जो लर्निंग रहेगी ना वो बहुत अच्छी रहेगी बेसिकली, क्योंकि अगर आपको जैसे एआई में कुछ सर्टिफिकेशन होना है तो आप उनके बच्चों से बात करके, या कॉलेज में ओवरऑल सर्टिफिकेशन होगा तो सबके लिए कॉमन रहेगा। तो लैब्स हैं, लैब्स में सीखना है, मशीन लर्निंग सीखना है, रोबोटिक्स सीखना है, तो ये एमपी का एक ओनली पहला ऐसा कॉलेज है जहां पर आपको सीएस और जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। मैथमेटिक एंड कंप्यूटिंग के नाम से ये ब्रांच आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलती है, जो इसरो, डीआरडीओ और बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। एक बहुत शानदार ये ब्रांच है बेसिकली, और आईएससी बैंगलोर जो है इस ब्रांच को रन करता है बेसिकली। तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं या ऑनलाइन भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो एआई से लेके कोर सीएससी से लेके आपको आईओटीज तक जो है सभी ब्रांच, मतलब सभी क्राइटेरिया जो है कवर है। हर एक फील्ड को उन्होंने कवर कर रखा है। और अगर आप सीएस में लेते हैं, आईटी में लेते हैं या मैकेनिकल में लेते हैं, जिस भी ब्रांच में आप एडमिशन लेते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें लर्निंग करने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, एमओयू साइन है, जैसे कि आपको मैंने बताया, इन्फोसिस, एसेंचर, आईबीएम, आईआईटी बॉम्बे से, इसके अलावा दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इनका एमओयू साइन है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ और कॉलेज के साथ इनका एमओयू साइन है, जिसमें जो है जो नॉलेज है एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शेयर की जाती है। मतलब कंपनी से कॉलेज को और कॉलेज से कंपनी को ये चीजें आदान प्रदान की जाती है, जिससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा फैकल्टीज बहुत शानदार हैं, पुरानी फैकल्टीज हैं, रिसर्च से जुड़ी हुई फैकल्टीज हैं। साथ ही साथ टेक्क्यूब प्रोग्राम है। टेक्क्यूब जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं, जिससे कि फैकल्टी को जो नई टेक्नोलॉजीज चल रही है उसके बारे में अवेयर किया जाता है, और वो लोग सीख के फिर बच्चों को उसके बारे में बताते हैं। तो ये भी यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसके अलावा कॉलेज में खुद का मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट ई लाइब्रेरी है, या ई एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, या बोल सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से आप बहुत सारे ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर जो है लर्न कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। तो उनका खुद का अपना है। इसके अलावा एनपीटीएल जो है आईआईटीज का एक तरीके से एक ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसका लोकल चैप्टर उन लोगों ने ले रखा है। तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे कोर्सेस हैं। अगर आप देखें तो वहाँ पे 6000 प्लस आपको कोर्सेस देखने को मिलेंगे, हर एक फील्ड से जुड़ा हुआ, हर एक ब्रांच से जुड़ा हुआ। उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं, उनके सर्टिफिकेशंस आप ले सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज भी वहाँ पे अवेलेबल है, जो कि बहुत ही शानदार चीज होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि बीटेक के अंदर कौन कौन सी ब्रांच है, इस चीज के बारे में आप जान लें। एक तो कोर सीएसई ब्रांच है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। स्पेशलाइज्ड ब्रांच के अंदर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग देखने को मिलेगा, कंबाइंड है दोनों। इसके साथ साथ एआई एंड डीएस भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। फिर इसके बाद कोर एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन उसके बाद आईटी में एआई एंड रोबोटिक्स, ये भी एक बहुत शानदार ब्रांच है। देन आईटी के अंदर आईओटीज के नाम से आपको एक ब्रांच देखने को मिलेगी। सीएसबीएस भी यहाँ पे है, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम के नाम से, जो डीएवी भी इस साल चालू किया है, और भी बहुत सारे कॉलेज में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के नाम से एक ब्रांच है। ईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी है। इसके अलावा डबल ई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, ऐसी तमाम ब्रांच आपको देखने को मिलेंगी। तो इतनी सारी ब्रांच है, मतलब ये मान के चलें कि आपको अगर हर एक ब्रांच से अगर आपने एक सर्टिफिकेट कर लिया या कुछ ना कुछ सीख लिया, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको इंटर्नशिप के बारे में भी बता देता हूं, जो कि कॉलेज जो है इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, इन सब चीजों पर फोकस करता है, जो कि प्लेसमेंट सेल का काम होता है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इंटर्नशिप की अगर हम बात करें तो 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 975 बच्चों ने जो इनरोल किया है, और जिन बच्चों ने इनरोल करके उसमें जो इंटर्नशिप पूरी की है, कंप्लीट की है, 873 बच्चों ने जो है इंटर्नशिप कंप्लीट की है, जिसके अंदर 311 बच्चों को स्टाइफंड भी मिला है। और जो हाईएस्ट स्टाइफंड है वो 1 लाख का स्टाइफंड मिला हुआ है। तो अलग अलग कंपनी अलग अलग स्टाइफंड प्रोवाइड कराती है जब आप इंटर्नशिप करते हो। ये 6 महीने की भी होती है, बहुत सारी होती है। और इंटर्नशिप करते टाइम में अगर आप अच्छे से चीजें कर रहे हैं तो वो कंपनी आपको हायर कर लेती है। इसके अलावा 2023 में भी सेम यही है,
मतलब 997 के अराउंड बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और देन उसके बाद 925 बच्चों ने इंटर्नशिप कंप्लीट की, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 250 बच्चों ने जो है इंटर्नशिप कंप्लीट करके जो है इसमें स्टाइफंड भी लिया हुआ है। और 2023 में जो हाईएस्ट स्टाइफंड रहा वो अराउंड 1 लाख के अराउंड ही स्टाइफंड रहा है। ये सभी चीज़ें जो है इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी सही नहीं लग रही है तो आप जाके उसमें ऑप्शन होता है 360, उसमें ऑप्शन होगा तो 720 आप जो है उसका ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा, वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें समझ पाए होंगे। फीस को मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो फीस है बेसिकली बीटेक की सब ब्रांच के लिए 1,63,000 है फर्स्ट ईयर की, जिसमें कॉशन मनी और तमाम चीज़ें ऐड होती हैं। और सेकंड ईयर से 1,25,000 आपको लगने वाली है। तो सेमेस्टर वाइज आप जो है फीस पे कर सकते हैं। ऑब्वियसली फीस ज़्यादा है इन कंपेयर टू जो अदर कॉलेज हैं, लेकिन ये जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है ये कहीं भी आपको इस टाइप की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी और इस टाइप की आपको रैंकिंग कहीं देखने को मिलेगी। आप जाके चीज़ों को सर्च कर लीजिएगा। तो डेफिनेटली फीस के बारे में आप समझ गए होंगे, 1,63,000 के अराउंड आपको फर्स्ट ईयर में फीस लगेगी और सेकंड ईयर से 1,25,000, फिर थर्ड ईयर में 1,25,000 और फाइनल ईयर में भी 1,25,000। इसके अलावा हॉस्टल की अगर हम बात करें तो हॉस्टल में अगर आप देखेंगे तो टोटल आपको 50-60,000 के अराउंड जो है फीस लगने वाली है। पहले साल आपको शायद 70,000 टोटल पे करना होता है, जिसमें आपका कॉशन मनी भी है, 10,000 के अराउंड कॉशन मनी लगता है और देन उसके बाद सेकंड ईयर से 60,000 के समथिंग कुछ आपको फीस लगती है। इसके अलावा टीएफडब्ल्यू जो बच्चे हैं लेना चाह रहे हैं उनके लिए पहले साल की जो फीस रहेगी वो 98,000 रहती है और सेकंड ईयर से 60,000 के अराउंड जो है फीस लगने वाली है। तो बहुत सारा उसमें दे रखा है उसका फीस स्ट्रक्चर, मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी डाल रखा है, एक सेपरेट वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सबसे मेन चीज प्लेसमेंट के बारे में, कि भैया हम इतना पैसा लगा रहे हैं, इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो प्लेसमेंट कैसा है, तो उस चीज को भी आज हम समझ लेते हैं। देखिए अभी पिछले 1-2 साल से थोड़ा सा सीएस के अंदर प्लेसमेंट डाउन रहा है, हर जगह के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आई हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो टॉप के कॉलेज हैं, इनमें अच्छी कंपनियां ही जाती हैं, मतलब बेकार कंपनियां नहीं जाती, जो कंपनी आप जाओ और वहां कंपनी मिले ही ना। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा होता है, आपका सिलेक्शन हो तो गया 60,000 मतलब 60,000 पर ईयर या 6 लाख का अगर हम बात करें जैसे पर ईयर का रहता है, 60,000 मंथली जो होता है, तो वहां पे जाके देखेंगे तो वो कंपनियां होती नहीं है। तो यहाँ पे सब अच्छी कंपनियां ही आती हैं, जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, केपजिमनी, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां। क्योंकि पुराना कॉलेज है तो डेफिनेटली कंपनियां भी इस कॉलेज के बारे में जानती हैं और यहाँ से निकले हुए बच्चे भी जो है वहाँ पे हैं, तो उनको मालूम है कि कॉलेज में किस टाइप के बच्चे इनरोल होते हैं और हर साल अच्छे बच्चे ही इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि जेडबल मेंस के थ्रू एडमिशन मिलता है, फीस भी ज़्यादा है, तो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी और साथ ही साथ आपको वहाँ बच्चा भी उस टाइप से पहुंचेगा, जिसके पास पैसा है वही एजुकेशन ले पाएगा। बाकी लोन वगैरह से भी आप पढ़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब हम प्लेसमेंट की बात करें तो कॉलेज में खुद का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल बना रखा है, जिसमें बहुत सारे लोगों की टीम है जो कि आपको कंप्लीट आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपके ऊपर काम करती है। सेकेंड ईयर से आपके ऊपर काम चालू हो जाता है, मतलब आपको टेक्निकल नॉलेज तो रहेंगी, इसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की जो एक्टिविटीज़ है वो भी चलती रहेंगी, जिसके अंदर आपको जैसे कि सॉफ्ट एंड प्रोफेशनल स्किल्स के जुड़ी हुई चीज़ें आपको बताई जाएंगी, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आपको कराए जाएंगे, इंटर्नशिप ट्रेनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, मॉक इंटरव्यूज में आपको बैठाया जाएगा कि कौन सी कंपनी किस हिसाब से टेस्ट लेती है इसके बारे में बताया जाएगा। तो पूरे आपके प्लेसमेंट के ऊपर जो है कॉलेज काम करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पिछले साल के, अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें कि प्लेसमेंट क्या रहा है, देखिए ओवरऑल इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है 1 करोड़ का है और एवरेज पैकेज जो इसका रहा है वो अराउंड 5 लाख का इसका एवरेज पैकेज है, 5 लाख से लेके 6 लाख तक। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, हर चीज़ में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, हर चीज़ में एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट है और आप ओवरऑल आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो आपको 5-6 लाख का एक एवरेज पैकेज मिल जाएगा। बाकी इससे ज़्यादा आपको 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, वो क्वालिटी ऑफ आपके उसके ऊपर है कि किस हिसाब से आप इंटरव्यू देते हैं और किस हिसाब से अपने आप को डेवलप करते हैं, कंपनियां बुलाता है कॉलेज। अगर हम बात करें 2022 में, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो टोटल बच्चे बेसिकली इनरोल हैं 990 बच्चे इनरोल हैं, जिसमें से अगर हम बात करें 845 बच्चे एलिजिबल थे और इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। पहले क्या है 2022 से अगर हम बात करें तो कुछ कोर्सेज नहीं थे, इस साल से और इससे पहले साल से कुछ नई ब्रांचें यहाँ पर आई हुई हैं, तो इसलिए जो है 2024 में थोड़ी सी ब्रांच भी ज़्यादा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज था, एवरेज पैकेज जो है 6.46 का था।
मतलब 2022 के अंदर, जहां पर सबसे ज़्यादा CS ब्रांच का मतलब क्रेज था बेसिकली। देन उसके बाद यहाँ पे 2023 में अगर आप देखेंगे तो 960 बच्चे जो है एलिजिबल थे, और उनमें से मतलब 995 बच्चे एलिजिबल थे, इतने इनरोल हुए थे। ये इनरोल हुए हैं, ये एलिजिबल हैं, इसके अलावा इनका सिलेक्शन हुआ है, ये हाईएस्ट पैकेज है, ये आपका एवरेज पैकेज है। ये पूरा एक टेबल मैंने बना रखी है। तो यहाँ पर 635 जो है बच्चों का प्लेसमेंट रहा, और इसमें 20 लाख का हाईएस्ट पैकेज है और एवरेज पैकेज 5 लाख का है। इसके अलावा 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में अभी जैसे कि कंप्लीट नहीं हुआ है, 5-6 महीने अभी रह गए हैं, और 1200 टोटल अगर हम सीट देखें तो यहाँ पर जो है जितने बच्चे जो अभी इनरोल हैं, मतलब जो प्लेसमेंट्स के लिए रेडी है, बेसिकली 1000 के अराउंड बच्चे हैं, जिनमें से अभी तक 500 के अराउंड जो बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है, जिसमें हाईएस्ट पैकेज अभी 11 लाख का है और एवरेज पैकेज जो है बेसिकली 5 लाख का है। जो हाईएस्ट पैकेज होता है, देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेज में आप सुनते हैं कि इतने करोड़ का, उतने करोड़ का, इतने लाख का, ये सब फर्जी चीजें हैं। एवरेज पैकेज होना चाहिए। एवरेज पैकेज अगर हम बात करें, अगर आपको जैसे 5-6 लाख का एक स्टार्टिंग पैकेज मिल रहा है, अच्छी बात है भैया, आप 5-6 लाख से ट्रेनिंग के टाइम इतना पैसा कमा पा रहे हो। फिर आपके ऊपर है, आप कितना अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हो, चीजें करते जाते हो, तो उस पैकेज को डबल भी कर सकते हो, कंपनी स्विच करके और अपना पैकेज बढ़ा सकते हो, है ना। तो स्टार्टिंग के लिए अच्छा है। बाकी 20 लाख का भी है, 11 लाख का भी है, 1 करोड़ का भी है, 40 लाख का भी पैकेज मिला है किसी बच्चे को। तो ऑफ कैंपस भी रहता है, ऑन कैंपस तो आपको मिलेगा, ऑफ कैंपस भी बच्चे ट्राई करते हैं, तो जिसमें 40 लाख का शायद ये ऑफ कैंपस है। बाकी जो है अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है, शानदार प्लेसमेंट है। आने वाले टाइम में जो रैंकिंग रही है कॉलेज की, जो चीज़ें हैं, और जो अभी सिंधिया जी इसके जो है बेसिकली कुलपति बने हुए हैं, मतलब चांसलर बने हैं, तो डेफिनेटली कॉलेज और ग्रो करेगा, कंपनियां आएंगी। और इस साल से थोड़ा सा जो है कंपनियां आना चालू हो गई हैं 2024 की, क्योंकि 2023 में थोड़ी सी कुछ कंपनियां स्टॉप हो गई थी, तो अब आना स्टार्ट हो गई हैं। तो डेफिनेटली अब इस साल और अगले साल जो है थोड़ा सा प्लेसमेंट बढ़ने वाला है। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से इस कॉलेज के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी ले पाए होंगे। ये वीडियो आपको YouTube की हिस्ट्री में कहीं भी नहीं मिलने वाला है, आप सर्च कर लीजिएगा। मैंने कोशिश किया है कि हर एक पॉइंट्स को आपके सामने अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं। इसके बावजूद भी अगर आप इस YouTube चैनल को लाइक नहीं करते हैं, इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो बड़ा दुख होगा। और प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होती है आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद 14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, और पीएचडी रनिंग में है। 8-10 साल से बच्चों को काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग का सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ, है ना, और करा भी रहा हूँ बेसिकली। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सेम वीडियो और कॉलेज से जुड़ी हुई आपको मिले, तो वीडियो को जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, मैं समझ जाऊँगा कि आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज के रिगार्डिंग ऐसा ही वीडियो मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल।